हेलो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार यादव, सहायक अध्यापक गणित श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, पुनः कक्षा 8 गणित का पहला अध्याय परिमेय संख्याओं के भाग 2 को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने परिमेय संख्याओं के विषय में आप लोगों को जो अध्ययन करवाया है उसमें आप लोगों ने यह जान लिया है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है और परिमेय संख्या क्या है। अब बच्चों, इन परिमेय संख्याओं के प्रगुण को दिखाना है। प्रगुण क्या होता है? जैसे परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण आप लोगों को बताए थे। संक्रिया में जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग है, तो उन्हीं संक्रियाओं पर यह प्रगुण दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रगुण जो है बच्चों, वह योग का प्रगुण है। योग का अर्थ आप लोग जानते हैं, जोड़ना होता है। जोड़ने से बच्चों तात्पर्य क्या है? यहाँ पर पहले दिया है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण का अर्थ ये है कि अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को या किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को योग कर दिया जाए तो योगफल हमें क्या प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम 4 में 3 को जोड़ते हैं तो हमें 7 प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से आप इन्हें यह देखा कि यह 4 और 3 क्या थे, तो दोनों बच्चों प्राकृतिक संख्याएं हैं। और जब उनको योग कर दिया गया तो योग करने के बाद जो हमें 7 प्राप्त हुआ वह क्या है? तो 7 भी बच्चों प्राकृतिक संख्या है। कहने का मतलब कि अगर दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कर दिया जाए तो प्राप्त योगफल हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग भी प्राकृतिक संख्या होता है। उसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं को जोड़ दिया जाए तब हमें क्या प्राप्त होगा? प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यदि गेहूं को खेत में बुआई कर दिया जाता है तो कुछ समय के बाद हमें उससे गेहूं ही प्राप्त होता है। आम खाकर गुठलियों को जब आप फेंक देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? उससे आम का पौधा ही प्राप्त होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब बच्चों ध्यान देना कि यहाँ संवरक प्रगुण क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त योगफल भी परिमेय संख्या होती है, तो जो संवरक प्रगुण को संतुष्ट करती है। यहाँ हमने बच्चों दो परिमेय संख्याएं लिखा है। एक है -7/24 प्लस 2/-9। इनका योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए हमने बच्चों आपको जोड़ना बताया है कि पहले 24 और 9 का जब आप लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेने के लिए पहले तो इनको आप इस क्रम में लिख दें कि -7/24 प्लस और ये माइनस, ये दोनों मिल करके बच्चों यहाँ माइनस आ जाता है और 2/9 को उसी तरह उतार देते हैं। इसको हमने पहले वीडियो में स्पष्ट किया है कैसे होता है। यहाँ बच्चों अब 24 और 9 का लघुत्तम लिया जाता है। लघुत्तम लेने के बाद आपको यहाँ पे 72 आता है। 72 को क्या करते हैं? 24 से 72 में जब आप भाग देते हैं तो बच्चों भाग देने की क्रिया में 3 बार जाता है, तो 3 का आप 7 में गुणा कर देते हैं तो 7 × 21 हो जाता है। पुनः माइनस, अब 9 से 72 में जब भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 9 8 72। अब बच्चों 8 का गुणा 2 में कर देते हैं, 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 लिख दिया जाता है। अब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, इनका योगफल कर लिया जाता है तो यह 37 हो जाता है। तो उत्तर आता है बच्चों -37/72। ध्यान क्या देना है आपको? आपने देखा कि यह -7/24 भी परिमेय है, यह 2/-9 भी परिमेय संख्या है
दोनों को जब योग कर दिया गया तो प्राप्त योगफल जो -37/72 आता है वह क्या है? तो आप कहेंगे वह भी परिमेय संख्या है। अतः बच्चों कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या होती है, और यदि ऐसा है तो वह संवरक प्रगुण का पालन करता है। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, यहाँ है क्रम विनिमेय प्रगुण। दूसरा नियम क्या है? क्रम विनिमेय प्रगुण। विनिमेय का अर्थ होता है बच्चों बदलना। विनिमेय का मतलब बदलना। क्रम को बदल देना। किसके क्रम को बदल देना? किन्हीं दो संख्याओं को आप जोड़ते हैं, किन्हीं दो अंकों को जोड़ते हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, उनके क्रम को बदल करके यदि जोड़ा जाए तो क्या उस संख्या पर या उस अंक पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो आप यह पाएंगे कि जैसे अगर हम कहें कि 2 + 5 और 5 + 2 इन दोनों का योगफल, तो आप कहेंगे 7 होगा। 2 में आपने 5 को जोड़ा तब भी 7 हुआ, 5 में आपने 2 को जोड़ा तब भी 7 हुआ। लेकिन अंतर दोनों में बच्चों क्या है कि यहाँ पहले 2 रखा गया था, 5 बाद में, और यहाँ क्या किया गया? 5 को पहले रखा गया, 2 को बाद में। क्रम बदला गया, अर्थात क्रम को बदल दिया गया। तो यहाँ अर्थ है कि क्रम विनिमेय। विनिमेय का मतलब बदलना। किसको बदलना? क्रम को बदलना। क्रम बदलने से क्या प्रभाव पड़ा? तो आप कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि योगफल दोनों का समान है। दोनों का योगफल क्या है? समान है। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान होता है, अर्थात -5/6 + 2/7 इनका योगफल हमने किया है। पहले बच्चों उसी तरह से 6 और 7 का लघुत्तम लिया गया, 42 हुआ। 42 में 6 से भाग दिया गया, 7 बार गया, 7 का गुणा 5 में तो 35 हुआ। चिन्ह माइनस का है तो लगा दिया गया, ठीक है। पुनः 7 से 42 में भाग दिया गया, 7 छक 42, और बच्चों 6 का गुणा 2 में किया गया तो 6 दूना 12 है। तो इस तरह से -35 + 12 को जब योग करेंगे तो बच्चों 35 से 12 निकल जाएगा और आएगा 23। चिन्ह बड़ा है 35 का, इसीलिए माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दिया गया। तो आपने यह देखा कि जब -5/6 और 2/7 को जोड़ा गया तो -23/42 आया। पुनः यहाँ आइए, अब 2/7 को बच्चों पहले लिखा गया और -5/6 को बाद में लिखा गया। इसको जब योगफल किया गया उसी तरह से तो क्रम बदल गया है। यहाँ या 12 पहले आया और -35 बाद में हुआ, तो इनको जब योगफल किए तो पुनः वही -23/42 आ गया। तो इससे बच्चों अर्थ स्पष्ट होता है कि अगर दो परिमेय संख्याओं के क्रम को बदल करके जोड़ा जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे दोनों बराबर आए, इसीलिए आप यह कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान होता है, अर्थात बराबर होता है। तीसरा प्रगुण बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे साहचर्य प्रगुण है। साहचर्य प्रगुण भी योगफल का पालन करता है। योगफल का पालन कैसे करता है उसको ध्यान देना। जैसे अब यहाँ साहचर्य प्रगुण में 3 प्राकृतिक संख्याओं को या 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो क्या वह समान होता है? तो सबसे पहले बच्चों प्राकृतिक संख्याओं को देखिए। जैसे हम कहते हैं 2 + 3 + 5, तो इसको आप जोड़ेंगे 2 प्लस यह 3 और 5। ध्यान देना बच्चों, पहले हम ब्रैकेट के ही अंकों को या संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ लेंगे तो हम कहेंगे ये 8 होगा। अब 2 में जब 8 को जोड़ोगे तो कहोगे 10 होगा। ध्यान देना। पुनः इसी को इस तरह लिख रहे हैं 2 + 3, इन दोनों को ब्रैकेट में रख के 5 को अलग कर दिए।
अब यहाँ क्या हुआ, 2 और 3 मिल करके बच्चों 5 है, और 5 में जब 5 को जोड़ा गया तो इसका भी योगफल 10 है। तो आपने यह देखा कि इनमें और इनमें दोनों में केवल अंकों के क्रम को नहीं बदला गया है, केवल अंकों को ही आपस में संयुक्त किया गया है, बदल बदल करके। एक बार 3 और 5 को किया गया, एक बार 2 और 3 को 1 में किया गया, लेकिन बच्चों योगफल हमेशा क्या आया, 10 आया। तो इससे आप ये कहेंगे योग की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। तो यह तो बच्चों प्राकृतिक संख्या थी, लेकिन आप किसको पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या को। तो अब परिमेय संख्या के योगफल को देखो, यहाँ पे आप ध्यान देना बच्चों, हमने यहाँ 3 परिमेय संख्याओं को लिया है। अब 3 परिमेय संख्याओं में बच्चों -4/7 को हमने बाहर रखा, प्लस ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/-2 को लिया। अब इनके योगफल को देखा जाए और इनके योगफल को देखा जाए तो यह दोनों बच्चों समान आते हैं। इनके योगफल को आप लोग अपने से खुद हल करके कमेंट करेंगे। अब इनके योगफल जब समान आते हैं तो आप ये कहेंगे कि योग की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। अब बच्चों ध्यान देना, योग का प्रगुण आप लोगों ने देखा। अब दूसरा प्रगुण है परिमेय संख्याओं के घटाने का प्रगुण। अब घटाने के प्रगुण पर क्या यह नियम लागू होते हैं या नहीं लागू होते। जैसे बच्चों संबरक प्रगुण है, पहले हमने बताया कि जोड़ने पर चाहे 2 परिमेय संख्याएं हों चाहे 2 प्राकृतिक संख्याएं हों, उनका योगफल प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो आपने कहा कि संबरक प्रगुण का पालन करता है। अब घटाने पर 2 संख्याओं को, जैसे हम कहते हैं 5 - 3 और फिर 3 - 5, इसमें से इसको घटाने पर बच्चों 2 आता है, लेकिन इसमें से इसको घटाने पर यह -2 आता है। लेकिन 2 और -2 है तो प्राकृतिक संख्याएं ही, और एक क्या है, पूर्णांक हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि जब 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वह प्राकृतिक है। उसी तरह आपसे कहा जाए 1/2 - 1/3, इसको बच्चों जब घटाओगे तो आप लघुत्तम 6 लेंगे, कहेंगे 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, -3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो इसको घटाने के बाद बच्चों 3 से 2 घटाएंगे तो 1/6 आ जाता है। तो यह 1/2 और 1/3 दोनों परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को आपने घटाया तो घटाने पर क्या प्राप्त हुआ, तो आपने कहा 1/6। 1/6 क्या है बच्चों, यह भी परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब कि एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को घटाने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो आप कहेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं को घटाने पर प्राप्त योगफल भी परिमेय संख्या होती है, जो संबरक प्रगुण को संतुष्ट करती है। क्लियर। अब बच्चों आप लोगों को क्रम विनिमय प्रगुण को देखना है। यहाँ पर ध्यान देना है क्रम विनिमय प्रगुण में कि क्या क्रम को बदलने पर भी योगफल वही आता है। घटाने की क्रिया में ध्यान देना, घटाने की क्रिया में अगर आपसे कहा जाए कि 3 - 2 और 2 - 3 क्या यह दोनों बराबर हैं, तो आप देखेंगे कि 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आता है, 2 से 3 घटाएंगे तो -1 आता है, तो दोनों अलग हो गए। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि यह प्रगुण क्रम विनिमय प्रगुण इसका पालन नहीं करता। दूसरा परिमेय संख्या देखो, अभी हमने घटाया था 1/3 -1/2, इसको करो, इसको करने के बाद लघुत्तम 6 होगा, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो इसका घटाने पर बच्चों जो आता है वह आता है -1/6। और इसके पहले भी आपने क्या बताया, हमने क्या बताया आपको, यहाँ बताए थे कि 1/2 - 1/3, और जब इसको हल आपने किया था तो 1/6 आया था। इसका मतलब कि 1/6 और -1/6 यह दोनों बराबर नहीं हैं।
अर्थात घटाने की क्रिया में क्रम विनिमय नियम का प्रगुण पालन नहीं करता, यह दोनों बराबर नहीं होते। तीसरा नियम है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण क्या है कि यदि तीन प्राकृतिक संख्याओं को एक दूसरे से घटाया जाए तो प्राप्त योगफल क्या होता है, या तीन परिमेय संख्याओं को जब एक दूसरे में से घटाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हमने लिखा है 3/4 माइनस 1/-5 माइनस -2/3, यह बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? 3/4 माइनस 1/-5 माइनस -2/3। इसको बच्चों जब आप हल करेंगे तो इसका हल जो आता है वह इसके बराबर नहीं आता। तो इसलिए आप यह कहेंगे कि साहचर्य प्रगुण पालन नहीं करता। किसका पालन? तीन परिमेय संख्याओं का पालन नहीं करता। साहचर्य प्रगुण तीन परिमेय संख्याओं